भगवान का वह सुमधुर मंगल में प्रेम। इस पाप और पुण्य किसी को के साथ हमारा न द्वेष हो और किसी के साथ न हमारा मोह हो, उन दोनों से मुक्त होकर किसी के प्रति भी हमारे द्वारा अवज्ञा न हो, अपमान न हो और किसी की भी सेवा हो तो उसका हमें स्मरण न हो, हमें याद न हो। याद न होने का तात्पर्य क्या है? बीमारी नहीं। जब अभिमान में कोई किसी की सेवा को भूलता है तो वो विकृति है, लेकिन कृष्ण प्रेम में जब वह अपने किए हुए संपूर्ण व्यवहार और औपचारिकताओं को भूल जाता है तो ये जीवन की सिद्धि है, जीवन की पूर्णता है। तुम्हारी किसी ने सहायता की, तुम्हें किसी ने आनंद दिया, तुम्हारी किसी ने सेवा की, उसको स्मरण करना ही अध्यात्म की प्रथम सोपान है। तो कृतज्ञ है। भगवान स्वयं रासलीला के पूर्व कहते हैं अकृतज्ञ गुरुद्रोह। वो अकृतज्ञ है और गुरुद्रोही हैं, उन्हें मेरा रस नहीं मिल सकता। लेकिन इस मूर्धन्य सत्व का हम इस भाव में आस्वादन और श्रवण करें कि लौकिक बुद्धि में दूसरे के कृत परोपकार आदि का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। लेकिन कृष्ण प्रेम में सारे संबंध, सारी मर्यादा, सारा सत्व और संपूर्ण बाह्य व्यवहार से मुक्त होकर केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवत भजन में जीव का प्रवेश हो। कृष्ण प्रेम का प्रमाण क्या है? कृष्ण भजन की रुचि। आपकी जो लाइफ स्टाइल है, कृपण की बात छोड़िए, मुनीम की बात छोड़िए, लेकिन जो सेठ है उसकी जो लाइफ स्टाइल है, धनी को अपना धन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका वस्त्र, उसका रहन सहन, उसके आसपास का वातावरण जैसे उसके वैभव का परिचायक होता है। अर्थी ही जीवन कृतादृश्य, अर्थी का, राजा का जीवन जैसे उसकी पालकी, उसके हाथी, उसके घोड़े, उसके वजीर, उसके सेनापति, सेनाएं, आसपास का वातावरण, उसके एम्पायर, उसके राजत्व वैभव का प्रदर्शन होता है। ऐसे ही कृष्ण प्रेम का परिचायक क्या है? कृष्ण प्रेम का वैभव क्या है? आपकी करुणा। कृष्ण प्रेम का वैभव क्या है? भजन में आपकी रुचि। कृष्ण प्रेम का वैभव क्या है? जीव मात्र के प्रति समबुद्धि। कृष्ण प्रेम का परम वैभव क्या है? आपकी आंखों से बहते हुए आंसू, आपके मुंह से निकलता हुआ राधा कृष्ण प्रेम रस मंदार धारा, आपके हृदय में स्पंदित होता हुआ श्री राधा रानी के अत्यंत आनंद की मूर्धा, आपके चरणों का नृत्य, आपके मुंह का गान, आपके हाथ की विनम्रता, आपकी संपूर्ण इंद्रियों में जो स्पंदन रस प्रवाह हो रहा है, उस सब में श्री कृष्ण रस माधुर्य की धारा का मंगल समावेश संप्रविष्ट हो गया हो तो जीवन का अत्यंत आनंद प्राप्त हो जाता है। जैसे कृष्ण नाम लेते ही उसका जो रस है वो निचोड़ कर आपकी रसना से होकर आपके रस तक, जो इंद्रियां रस लोलुप हो रही हैं, उन इंद्रियों तक वह श्री कृष्ण रस का द्राव निरंतर होता रहे। जैसे किसी के बच्चे के जब दांत निकलने वाले होते हैं और उसका मसूड़ा फूल जाता है और वह इतना दर्द उसके मुख में होता है कि वो अपनी मैया का स्तन तक नहीं दबा पाता, भूख से व्याकुल होता है, जरा जोर लगाता है उसके मसूड़ों में दर्द होता है, भूख से व्याकुल होता है और तब अपने बच्चे की उस असुविधा तकलीफ को समझकर करुणा में मैया उसे गोदी में लेकर और अपने हाथ से ही अपना स्तन निचोड़ कर जैसे बिंदु 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 दूध उसके मुख में डालकर उसे तृप्त भी कर देती है और क्षुधा से मुक्त भी कर देती है। ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु स्वयं माता के रूप में धरती के ऊपर पधारे और एक एक जीव के द्वार द्वार पर जाकर हे कृष्ण, हे माधव, हे मुकुंद कहकर अपनी
कृपा के स्तन को निचोड़ निचोड़ कर हम जैसे कुतर्की, जिनके अंदर कुतर्क के मसूड़े फूल गए हैं, दुर्बुद्धियों की पाचन क्रियाएं जिनकी बिगड़ गई है, अभिमान और नाना प्रकार की विकृतियों ने जिनकी चेतनाओं को आबद्ध कर दिया है, उन जीव को भी अपनी कृपा और करुणा से बुला बुला कर, बैठा बैठा कर, जबरदस्ती मन कह रहा है चलो रोटी खाया में, मन कह रहा है चलो एसी में बैठ जाए, मन कह रहा है उससे बात कर ले, लेकिन फिर भी महाप्रभु की कृपा पकड़ पकड़ कर, सत्संग में बिठा बिठा कर, अपने नाम को निचोड़ निचोड़ कर बीमार हुए हम बच्चों के मुठ में निपतित कर रही है।